इसलिए सर्व आनंद अगर है कहीं तो वो केवल धरती लोक पे है। यहां से अलावा दुनिया में कहीं सुख आनंद नहीं है। पर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये तुम जानती नहीं, तुमने संसार को ही ऐसा गंदा कर रखा है, तुम्हें आनंद मिले तो मिले कैसे? हाँ, झूठी कटोरी में खाने में आनंद नहीं मिलता, झूठी थाली में खाने में आनंद नहीं मिलता, झूठे गिलास में आनंद नहीं मिलता। मन नाराज, बुद्धि नाराज, सब नाराज हो जाते हैं। अरे यार क्या साफ भी नहीं की थाली, अरे यार क्या। ऐसे भोग रहे हो तुम गंदे संसार को। हाँ, अगर ये संसार गंदा होता तो राम और कृष्ण काहे को आते यहाँ दुनिया भर के झगड़े करवाने, मरने गिराने? हाँ, क्यों पैदा होते? भगवान को क्या जरूरत है पैदा होने की? ये आनंद धाम है धरती लोग। या माँ की सेवा कर सकते हैं, पिताजी की सेवा कर सकते हैं, गुरुजी की सेवा कर सकते हैं, बूढ़े बड़ों की सेवा कर सकते हैं, गैया मैया की सेवा कर सकते हैं। बैकुंठ गए तो अकेले पड़े रहो, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कमरे में सारी सुविधा हो पर कमरे में कितने दिन अकेले रह सकते बताओ? कितने दिन है भाई साहब? कमरे में अकेला रहने का नाटक भले ही कर लो, कोई इधर उधर मुंह चमकाने से बाज कोई आता? ऐसा है भैया। बैकुंठ तो अकेला कमरा है, वहां कोई दिखाई देता नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। पत्नी घर पे, एक बेटा हुआ वो भी घर पे। जब तुम्हारे 3 लोग घर पे जिनको परिवार कहते हैं, फिर तुम लोग इधर उधर काहे को भटक रहे भैया? वहीं रुक के बताओ, बीवी बच्चों के पास में रुक के बताओ। शाम को सोने भले आ जाओ घर पे, पर दिन भर मन लगने वाला बैकुंठ में भी हाल ऐसा ही है। इसीलिए ज्यादा सोचो मत बैकुंठ के बारे में, है? बैकुंठ के सारे सुखों को यहां पार्सल करवाओ भगवान से। ऐसे कर्म करो जो वहां से पार्सल पहुंचता रहे, स्वयं भगवान भी आ जाए पार्सल के साथ साथ में। वो है भक्ति, वो इंसानियत है, वो आने का लक्ष्य है। और उसी के लिए परमात्मा ने मानव का शरीर हमें दिया है। परमात्मा ने उसी के लिए दिया। सुदामा का कल्याण हो गया। तत्पश्चात भगवान ने अपने माता पिता का कल्याण किया। यशोदा का किया, नंद का किया, वसुदेव का किया, देवकी का किया, अपने मित्र उद्धव का कल्याण किया। उद्धव जी को कथा सुनाई, कुरुक्षेत्र में ले गए उद्धव को, बूढ़े हो गए उद्धव, उनको बूढ़ा होने के बाद भी अभी कल्याण का मार्ग ही नहीं मिला। भगवान साथ में होके भी समझा ही नहीं कभी उद्धव ने कि ये भगवान है। चल यार, चल यार, यार चलो, भगवान को यार भी कहने में कोई हर्ज नहीं है। तुम्हें बंधु चसका कहो, पर उनकी जगह उन्हें मिलनी, यार कहो पर उनकी जगह उनका रिस्पेक्ट उन्हें मिलना चाहिए। आज मेरे भगवान ने उद्धव जी को प्रेम तो दिखा दिया था पहले गोकुल में, ब्रज में, आज भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं महाराज। कहते हैं दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनाई उद्धव जी को। दत्तात्रेय भगवान की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव। कहते हैं उद्धव जी को गुरु की कथा, गुरु महिमा सुनाई, 24 गुरुओं की कथा सुनाई दत्तात्रेय भगवान की। तब जाके उद्धव जी को भक्ति में श्रद्धा हुई और तब जाके उनको गति प्राप्त हुई महाराज। तम गते भूतश्च योगम। अंत में भगवान ने अपने कुल बेटे को, नाती पोतों को उपदेश दिया। अब अंत का 2 शब्द हैं, वो सब आप मेरे हो परमानेंट, ऐसा मान के मैं आपको उपदेश और आदेश कर रहा हूं कि घर में मांस अंडा मछली नहीं आना, घर में गुटखा तंबाकू शराब नहीं आना, घर में जुआ नहीं आना, गाय की सेवा कभी वंचित न करना, हमेशा गाय सेवा करना, अपने बुजुर्गों को देवता समझना, ब्राह्मण को हमेशा सम्मान करना, साधु महात्मा संतों को भगवान का दर्जा देना और सब सेवा करते हुए आगे बढ़ना, बिना यज्ञ के भोजन नहीं करना। ऐसा भगवान ने अपने कुल को आदेश किया और भगवान चले गए छोड़ के कुरुक्षेत्र को, अंतर ध्यान हो गए। यादवों ने सुना तो सही, जैसे आजकल बेटा नातू पोतू नहीं सुनते बाबा का, ऐसे ही उनका हो गया, सुना ही नहीं। भगवान गए, पीछे से ही लेके आ गए वो तो बिस्की। एक भी दिन हुआ नहीं भगवान को गए, दूसरे दिन बिस्की आ गई, पूरी गौशाला खोल दी, दरवाजे खोल दिए। अरे कौन गोबर डालेगा, वट वट वट। और कोई ब्राह्मण दिखे मंत्र संत्र बोले वो धूल फेंके,
उल्टा उल्टा हो गया। महात्मा संतों को तो गाली दे बेटा, ये पाखंडी है, भगाओ यहां से। जो जो भगवान ने कहा एक दिन में सब उल्टा हो गया, यादवों का लफड़ा हो गया। सारी श्रद्धा समाप्त हो गई, भगवान की आज्ञा नहीं मानी यादवों ने, भगवान के वंशियों ने, भगवान के कुल खानदान ने, विनाश हो गया। भगवान लौट के आए फटाफट दूसरे दिन साधु का भेष बनाकर, मदरा पान करके नशे में धुत होके मंडली बना बना के घूम रहे, ऊधम कर रहे, नाच रहे, कूद रहे, गालियां दे रहे, गली मोहल्लों में गाली दे रहे, सबको गाली, जो भी अच्छा दिखे उसी को गाली। भगवान ने कहा ये क्या हो गया एक दिन में? एक ने तो इतना नाटक किया हुआ, इतना कि तकिया बांध लिया पेट पे और साड़ी पहन ली, गर्भवती बन गया। और साधु बाबा भगवान आए, हाथ दिखाया, बोलो बाबा, बोलो बाबा। अब शराबी कैसे बोलता वो नहीं जम रहा मुझे, जीभ टूटी से बोल रहा, जीभ टूट गई उसकी। और जिनकी जीभ टूट जाती है उनको मरा हुआ माना जाता है, मरने वाला है। जीभ कब टूटती है? जीभ टूटती कब है? जब आदमी मरने के नजदीक आ जाता है तब जीभ टूट, बोलती नहीं, तुतलाती है। ये मदरा हर समय मृत्यु के पास लेके खड़ी है व्यक्ति को, जीभ टूट जाती है, लौट आता है हमसे, लौट आता है। अच्छा काम नहीं है। बेटा होगा बेटी, भगवान ने श्राप दिया, अरे मूर्खो इतना उत्पात, अरे तुम्हारा जन्म जिस वंश में हुआ है वो यदवंशी है, पुरूरवा का वंश है, वो ययाति का वंश है, वो पृथु का वंश है। तुम समझो तुम क्या कर रहे हो, तुम चंद्रवंशी हो और ये कुकर्म करते हो। मैं श्राप देता हूं तुम्हारा विनाश हो जाए। जो तुम्हारे पेट में बच्चा बच्ची है वही तुम्हारा हत्या करेगा, वही तुम्हारा घातक होगा। रोने लगे, माफ कर दो बाबा, बचा लो बाबा। अब कितना भी नाती पोता गंदा हो पर बाबा दादी तो बाबा दादी होते हैं, रास्ता बताए, जाओ जल्दी समुद्र के किनारे जाओ, जो भी पैदा होगा उसको काट काट के छोटे टुकड़ों में पानी में बहा दो, नहीं तो काल हो जाएगा। ऐसा ही किया। भगवान के वरदान से उस पुरुष के पेट में से लोहे का मारने वाला आग से ददकता हुआ अंगारे जैसा लोहा निकला, काट काट के फेंका, कहते पानी में गया, ठंडा हुआ, मछली निकल गई। मछली जाल में फंसी, बाहर आई, लोहार ले गया मछली को, काट के पका के खा गया। उसके पेट में से निकला वो तंत्र, उसको भट्टी में डाल के तपाया, सुंदर सा बाण बनाया और भील को पकड़ा दिया, बेच दिया उसको। भील ने हाथ में लिया, धनुष पे चढ़ाया और जंगल में चला गया जहां भगवान कृष्ण लेटे हुए। भगवान लेटे हुए, भगवान के पैर में पद्म, पैर में प्राण थे। आपके प्राण कहां है? तुम भगवान नहीं हो, तुम्हारे प्राण इधर उधर होंगे कहीं उल्टी जगह पे। भगवान के प्राण कहां हैं? पैर में। पैर में। जो भी जितने भी तपस्वी, जितने महापुरुष होते हैं उनकी सारी शक्तियां पैर में ही होती हैं महाराज। आज तक आपने किसी महात्मा संत की नाक धोते हुए देखा किसी को कि भाई नाक पूजन हो रहा है इनका? चरण पूजन होता है, चरण पूजन है। नाक पूजन किसका होता है? जो किसी का होता नहीं उसका होता है। जमाई, दूल्हा, साली अलग, ससुर अलग, जिठानी, सब पूरा मोहल्ला जमा होके पूजा करते दूल्हा के। दूल्हा आगे, दूल्हा आगे, दूल्हा इसका माथा पूजता है क्योंकि ये महान नहीं है, ये भोग में कूदने वाला, इसलिए पूज पाज के बलि का बकरा चढ़ा दो, बकरे का भी माथा ही पूजता है। ये बताना चाहता हूं, बकरे का क्या पूछता? हाँ, ऐसे सिंदूर लेके माथे पर चढ़ाते बकरे के, चावल डालते, एक फूल डालते और बाकी फिर आप जानते ही सब कलाकार हैं। त्यागी और तपस्वियों के चरणों में पूजा है महाराज। भगवान के चरणों में पद्म है। कहते बाण चलाया भील ने हिरण के पीछे, भगवान ने हिरण को बचा दिया और वो बाण अपने पैर में ले लिया। गतिभूतम यथा तत्वम, पंचभूत शरीर विलीन कर दिया और स्वयं भगवान भागवत में विग्रह बनकर आ गए और चतुर्भुज नारायण अपने धाम चले गए। 3 रूप हो गए भगवान के। अग्नि जल वायु पृथ्वी पांचों जगह चले गए। अग्नि बन के अग्नि में, पानी बन के पानी में, सब भगवान के रूप हैं। पर एक रूप लक्ष्मी का वैकुंठ में चला गया, एक भागवत में आ गया। तम भागवतम यथा पुण्यम
इसलिए भागवत को किताब समझने की गलती ना करें। स्वयं साक्षात नारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है भागवत। इसको प्रणाम करने मात्र से विष्णु के साक्षात दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। श्रवण करना तो अलग बात है, दर्शन कर लिया, माथा टेक लिया तो हाल है। और वैसे कुछ नहीं, काले अक्षर हैं उसमें, कुछ है नहीं। सर्वम भूतश्च योगः। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजन, काल्यां भूत जनार्दन वापकम यस्य गृह्यताम तदम गक्षम गक्षम च आगच्छम प्रीतकालः। राजन, आप कहां कथा में पड़े हो? देखो तुम्हें काटने वाला सांप सामने आ गया है, तुम्हें श्राप लगा है, 7वें दिन सांप डस लेगा। तक्षक सामने आ गया महाराज, तक्षक काला सांप। राजा परीक्षित को गुरुजी बता रहे मौत आ गई, मौत आ गई। राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि राजा ज्ञानी हो गया है। जिनको जीवन का, आत्मा का, मरण का ज्ञान हो जाए, उन्हें मौत से फिर कोई डर लगता नहीं है। वो समझ गया अब मरने में मजा है, अब मरने में ही मरने में मजा है। क्योंकि ताजा ताजा भोजन कथा का हुआ है, जो ताजा ताजा ज्ञान है वो ज्यादा एनर्जी देता है। अब ये शरीर छूट जाए तो ये एनर्जी फायदा देगी परलोक में। भागवत सुन के तत्काल मृत्यु किसी को आ जाए, उससे ज्यादा भाग्यवान कोई होता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो उल्टा ही बोलेंगे, कहाँ भागवत में गया था, मर गया भागवत में। क्या कर लिया भागवत ने? क्या? अरे बाबड़े, भागवत ने तो मारा है इसको। संपुष्टम गति भूतश्च यथा पूर्वो गति नाम। सुखदेव जी राजा परीक्षित को डरा रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। राजा ने खड़े होकर कहा, गुरुदेव, समाहितम यस्य शरणार गति ही। मेरी तो सब चरणों में गति हो चुकी महाराज, मैं तो कब से मर चुका हूं। अब इस शरीर का कोई महत्व नहीं हमारे लिए। क्यों? हम तो आपके हो चुके हैं। और जो गुरु का हो गया उसके लिए शरीर का कोई महत्व होता? क्या करेंगे इस मांस मच कचड़े का? है, जिधर हाथ लगा दो उधर ही गंदगी। बोलिए, आदमी की जो शौच रहती है, मल, उसमें पैर पड़ जाए हमारा तो कैसा अनुभव करते हैं आप? चेहरा देख रहा हूं सबका है। रोड पे लेटरीन पड़ी है और उसमें हमारा पैर पड़ जाए, नंगा पैर, तो आप कैसा अनुभव करते? दिल लगाओ है? समझ लो, जैसे पैर पड़ते से उल्टियां होने का मन हो जाता है, आए और क्या करूं भगवान जाने। वो सब हमारे अंदर भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। और वो हमें कई बार, कभी कभी तो कई बार साफ करना पड़ता है, कई बार। और फिर भी ठिला रहे हो। कौन आ रहा भाई ये है? देखो, कोई पंडित जी बन के फूल रहा, कोई ब्राह्मण बन के अटक रहा, कोई महात्मा बन के फटक रहा, न जाने किस किस में अकड़ में घूम रहे हैं। और सुबह सुबह जो करते हैं उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। बोलो, सुबह सुबह लेटरिन साफ करने का काम करते हैं और बॉसगिरी दिखा रहे हैं बाजार में। कभी कभी ज्यादा घमंड आवे, ज्यादा जवानी फटी जावे तो इसी चीज को याद कर लो। भाई किस बात का घमंड आया हमको है? हम तो लेटरिन धोने वाले लोग हैं, हमारा घमंड का बात का घमंड। जिनको ज्यादा अहंकार रहता, मैं हूं फलाना, वो फलाने लेटरिन धोना। 10 तो हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, 15-20 बार हो जाता कार्यक्रम है। मुखिया बना घूम रहा तेरी। महाराज इंद्र देवेश्वरानंद का काम क्या है? सुंदर सा ज्ञान रूपी तस्मा लेके, दर्पण लेके दर्शन कराना तुम्हारी हकीकत का। और मुझे कुछ नहीं कहना है, सब दुनिया जानती है कि सोच धोना पड़ता है, पर जब तक आईने में नहीं दिखता तब तक वो समझ में आता नहीं है। उसी के लिए मरे जा रहे हैं। उसके लिए ब्याह कर दो, ब्याह करके तू कौन सा वो हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान? ब्याह कर दे, तेरा ब्याह क्या करेगा ब्याह का? है? और ज्यादा धोएगा, ब्याह करके ज्यादा धोएगा, फिर गुड्डू हो जाएगा, उसकी चुचु करो, फिर पप्पी हो जाएगी, उसको धो, फिर नातू पोते को धोते ही रहो। फिर नगर पालिका में ड्यूटी क्यों नहीं लगाता? पैसे भी मिलेंगे वहां, धोता रहे सब पूरी दुनिया के बाथरूम।
अरे भजन कर ले, लेटरिन धो ले अपनी, और भजन कर ले जिससे अगले जन्म में धोने का चांस ना आवे, बच जाए। कथा बहुत हो गई है, समय ज्यादा हो रहा है। नहीं, गाड़ी नहीं निकलने देंगे, चिंता मत करो। जब हम सबको विश्वास दे रहे तो तुझे भी पार करवाएंगे भाई। हाँ सच कह रहा है यार, निकल जाएगी, समय हो गया। नहीं, हमारी कोई चिंता मत करो आप, हम तो छोड़ेंगे नहीं। गाड़ी फाड़ी जाएगी तो जाएगी। ये बेचारे हैं, इनकी जो है शादी वादी हो चुकी है ना, इसीलिए एक आध का प्रॉब्लम है बेचारे। हमें तो ले जाओ, मत ले जाओ, हमें जाना कहाँ है, घुमा फिरा के दूसरी जगह कहीं व्यासपीठ पे जाके बैठना, इतना ही, और क्या है। इसलिए यहीं चलने दो।